मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हैं आपके पसंदीदा प्राइम एट 4 का, जिसमें आपको मिलती है प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट्स की ऑप्टिमम डोज। आज क्या है खास, पहले वो देख लीजिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में और कौन सा अपडेट मिला, कौन सा सबूत जो गुनहगारों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाएगा, आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा। हर एक बात आपके सामने साफ हो जाएगी। दिल्ली में 1200 परिवारों पर बुलडोजर चलने से पहले सियासत गर्म हो गई। ये क्या खबर है आपको बताऊंगा प्राइम एट 4 में। 24 घंटे में पटना में दूसरा डबल मर्डर। हे भगवान, आखिर बिहार में ये हो क्या रहा है? पूरी रिपोर्ट चौंकाने वाली है। और उत्तराखंड के कैंचीधाम जा रहे हैं तो हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो संभव है आपको मुश्किल में फंसना पड़ जाए। पहले इस खबर के साथ शुरुआत मेरठ में सरे और पहुंची सोनम। सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची। इंदौर में राज से सोनम की मुलाकात हुई। सोनम इंदौर में एक किराए के घर में रुकी। इसके बाद वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची थी। हनीमून के दौरान सोनम ने कोई फोटो अपलोड नहीं की थी। इसी के बाद पुलिस का शक सोनम पर और गहराया। इसके अलावा अभी तक जांच में यह भी पता चला है कि मौके से जो जैकेट मिली वो हत्यारे आकाश की थी। सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया था ताकि खून के धब्बे छिपाए जा सकें। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में गिरफ्तार चौथे आरोपी विशाल को लेकर आज पुलिस उसके घर पहुंची और घर की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के कपड़े भी जब्त किए। ये वही कपड़े थे जो क्राइम के दिन विशाल ने पहने थे। अब पुलिस इन कपड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजेगी ताकि सबूत और पुख्ता किए जा सके। इसके अलावा इंदौर पुलिस ने पुष्टि की है कि पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली। ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि वो घटना के बाद सोनम इंदौर आई थी या नहीं। सर क्या-क्या जब्त हुआ? अलग से और कहीं पर नहीं, बस पैंट शर्ट जब्त किए अभी आरोपी के। उसी हत्या के दौरान पहने थे इसने ये कपड़े? उसी दिन घटना दिनांक को जो कपड़े पहने थे आरोपी ने वही जब्त किए। अच्छा, मोबाइल वगैरह में कुछ मिला है इनका जो वही मोबाइल ही सर्च कर रहे हैं। अभी मोबाइल जो यूज कर रहा था वही सर्च कर रहा है। सर कबूलनामा हुआ कुछ? हाँ, इन्होंने कबूला है ना कि इन्होंने मर्डर किया है। ये लोग आपस में संपर्क में थे एक दूसरे से फोन के माध्यम से। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी ये खबर भी सोर्सेस के मुताबिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने चाकू से नहीं बल्कि हजारों फीट गहरी खाई में धक्का देने का इरादा था। वो जो कुल्हाड़ी नुमा उनके पास हथियार था, शुरुआत में उससे मारने की इनकी योजना नहीं थी, बल्कि कई फीट ऊपर ले जाकर धक्का दे देने का इरादा था। और इसी वजह से सोनम जानबूझकर शादी के बाद शिलांग में हनीमून के लिए पहुंची ताकि पहाड़ों पर पूरा मामला एक हादसे की शक्ल ले सके। लेकिन पति राजा के साथ ट्रैकिंग पर गए सोनम की प्लानिंग उस वक्त फेल हो गई जब आरोपी उसे धक्का देने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इसी दौरान राजा और आरोपियों में धक्का मुक्की शुरू हो गई थी। जिसके बाद एक आरोपी आनंद ने कुल्हाड़ी नुमा एक हथियार, जिसे दाव कहते हैं वहां की भाषा में, उससे हमला कर दिया। राजा के सिर और गर्दन पर 2 वार किए गए और इसी दौरान आखिरकार सोनम ने अपने साथी हमलावरों से चिल्लाकर कहा कि अब मार दो इसे। और उसके बाद आखिरी बार विशाल ने आखिरी वार किया, जिसके बाद राजा जमीन पर गिर गया। इसके बाद तीनों आरोपियों ने राजा रघुवंशी को गहरी खाई में फेंक दिया और बाद में सोनम ने लूट की ये मनगढ़ंत कहानी बुनी। दरअसल इस मामले में जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया उसी ने शिलांग पुलिस को जांच का क्लू दिया और इसी के जरिए पुलिस हथियारों तक पहुंची। जहां पर हत्या को अंजाम दिया गया वहां से हमारी सहयोगी पूजा मेहता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव बरामद होता है वाइसुडुंग फॉल्स के पास और उसके बाद ही पुलिस ने मर्डर वेपन भी जो है बरामद किया ठीक उस शव के पास। और जो मर्डर वेपन है वो एक शार्प मशीटी है। और अब जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कहा गया है ऑटोप्सी में कि राजा रघुवंशी पर 2 जो है तेज वार किए गए थे सर पर। एक जो सिर के सामने किया गया था और एक सिर के पीछे किया गया था। और ये इसलिए किया गया ताकि वो लोग सुनिश्चित कर पाए कि जान जो है वो राजा रघुवंशी की चली जाए, क्योंकि जिस तरह से ये शार्प कट जो इंजरी मार्क्स ऑटोप्सी में पाए गए हैं, इससे ये साफ हो जाता है कि हत्या के मोटिव से ही उन्हें मारा गया था और उसी मर्डर वेपन यानी कि जो शार्प मशीटी जो उसके शव के पास से बरामद हुआ उसी का इस्तेमाल किया गया। और ये जो मशीटी का बरामद होना था ये मेघालय पुलिस को एक बड़ा क्लू दे गया, क्योंकि वो मशीटी जो है वो लोकली यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी काटने के लिए और साथ ही पेड़ काटने के लिए जो मशीटी का इस्तेमाल होता है वो बेहद अलग था। पुलिस सूत्रों की माने तो ये मशीटी मेघालय के बाहर से लाई गई थी और उन्हीं से जो है उनको एक क्लू मिलता है पुलिस को कि इसमें जो लोग शामिल है वो इस राज्य के नहीं बल्कि बाहर के लोग हैं।
शिलोंग से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। जिस घर में सोनम दुल्हन बनकर गई थी, वो हनीमून से लौटने पर सोनम और राजा के स्वागत की शानदार तैयारियां कर रहा था। उनका कमरा सजाया गया था, लेकिन अब इस घर में सिर्फ मातम है। राजा रघुवंशी के घर से शिवानी मिश्र की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सोनम रघुवंशी ने किस तरीके से ससुराल में एक बहुरानी की तरह अपना स्वागत कराया, बेटी की तरह इस घर में रहा और उसके बाद हत्यारन बन के इस घर के जो बेटे हैं उनको किस तरीके से मौत के घाट उतारा, इसकी कहानियां जारी हैं। जांच के विषय में और भी नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। लेकिन ये मैं एक तस्वीर आपको दिखाती चलूं कि देखेंगे आप कि जब घर में नई बहू आती है, नया जोड़ा आता है, तो बहू के हाथ का जो छापा होता है घर की लक्ष्मी के तौर पर, उसे मार्क कराया जाता है। देखिए श्री गणेश जो हैं उनकी यहाँ पर आराधना की गई। जब दोनों ही नवविवाहित जोड़े घर में आए तो आप देख पाएंगे ये पूरे हाथ का जो छापा है वो आपको नजर आएगा। एक और महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाते चलूं आपको यहाँ पर कि घर के जितने कोने हैं, ये एक दीवार हो गई, या इसके बाद ये जो तीसरी दीवार भी आप देख रहे हैं, तो ऐसे ही चारों तरफ जो घर है वहां पर इसकी जो हाथ के छापे होते हैं सोनम के वो हैं। और ये देखिए, ये हाथ के छापे कोई सामान्य छापे नहीं है, ये एक हत्यारन के हाथों के छापे हैं। और साफ तौर पर ये कहना इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि कौन सी पत्नी शादी के महज 5वें दिन पर इस पूरी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग करती है, प्लॉटिंग करती है। और यहाँ पर मैं शादी का घर था और चीजें अभी भी ऐसी की वैसी हैं। आप देखेंगे कि ये जो जूती है, ये जो मोजड़ी है, ये आप देख पाएंगे कि ये दुल्हे राजा बने राजा रघुवंशी की है। और साफ तौर पर घर और कमरा जैसे का तैसा बना हुआ है, यानी कि घर अपनी तरह नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल भी नहीं हो पाया था, दोबारा उसको व्यवस्थित भी नहीं किया गया था। और उसके पहले ही सोनम ने इस पूरे घर की जो खुशी थी, रौनक थी, रंगत थी, उसे छीन लिया। यानी कि इस जूते को पहनने वाला, शेरवानी पहनने वाला राजा रघुवंशी दोबारा राजा के तौर पर इस जूतों को ना पहन पाएगा, न उन्हें निहार कर अपनी शादी की यादों को ताजा कर पाएगा। बताता है कि आपके घर में जो एक बहू यहाँ पर लौटी, जिसके हाथों के छापे लक्ष्मी के तौर पर आप अपने घर के चारों ओर लगाना चाहते हैं, कैसे उसने इस पूरे घर के अंदर खून के धब्बों को छोड़कर एक काली यादें घर वालों को सौंपी है। मृत्युंजय के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, इंदौर से। और ऑस्ट्रिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताता हूं। ऑस्ट्रिया के ग्राज में एक स्कूल में फायरिंग हुई। इस फायरिंग में 11 छात्रों की मौत हुई है। हमलावर ने 2 कक्षाओं में घुसकर फायरिंग की। 2 क्लासरूम्स में वो घुसा, फायरिंग की। हमलावर स्कूल के रेस्ट रूम में बाद में मरा हुआ मिला। और दिल्ली में इन दिनों सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले दिल्ली के मद्रासी कैंप पर बुलडोजर चला। अब कालकाजी इलाके में 1200 घरों को नोटिस दिया गया। लेकिन आज यहां उस वक्त तनाव के हालात बन गए जब पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी झुग्गी वालों के समर्थन में पहुंच गई। इस इलाके में कल बुलडोजर चलाया जाना है, लेकिन आतिशी ने यहां पहुंचकर राजनीति को गरमा दिया। इस दौरान उनके पुलिस वालों से कहासुनी हुई। आखिरकार उन्हें हिरासत में लिया गया। आतिशी ने गरीब लोगों को बेघर करने की बीजेपी की रेखा सरकार पर आरोप लगाया। भूमिहीन कैंप में आज आतिशी पहुंची थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आतिशी को एक तरीके से हम कहें तो डिटेन करके जो दिल्ली पुलिस है वो लेकर जा रही है। और अब से कुछ देर पहले थोड़ी जो धक्का मुक्की है वो भी यहाँ पर आतिशी के जो समर्थक थे और इसके साथ में जो यहाँ पर पुलिस थी उनके बीच में देखने को मिला है। और अब देखिए यहाँ पर जो आतिशी हैं उनको यहाँ पर एक तरीके से हम कहें तो जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो यहाँ से डिटेन करके अपनी गाड़ी में आप देखेंगे तो यहाँ पर आतिशी को बिठाकर ले जाते हुए आपको नजर आएंगे। मौके पे जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जो हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और यहाँ पर जो लोग हैं उससे मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। और ये देखिए अब जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो यहाँ पर आपको जो गाड़ी है उसके अंदर आतिशी को लेकर जाते हुए नजर आएगी। और देखिए चेन बनाकर यहाँ पर जो टीम है वो आपको नजर आएगी और अंदर जो आतिशी हैं वो बैठी हुई है। और यहाँ से अब जो टीम है वो यहाँ से अब जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं आतिशी उनको लेकर और असल में यहां कुल 3000 परिवार रहते थे।
लेकिन 1800 परिवारों को पक्के मकान मिल गए हैं, जबकि 1200 के पास दस्तावेज नहीं है। लेकिन इन लोगों का क्या कहना है, हमारे सहयोगी अभिषेक राज की ग्राउंड रिपोर्ट में आप जान पाएंगे। राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके के भूमिहीन कैंप के ऊपर बुलडोजर फिर से चल सकता है। दरअसल यहाँ पर 1800 मकान थे, 1800 लोग परिवार यहाँ रहते थे, जिनका डॉक्यूमेंट था। उन लोगों को यहाँ से जो है वो स्थापित किया गया था और उनको पक्के जो है वो फ्लैट दिए गए थे और उनके घर को यहाँ पर तोड़ दिया गया था। यहाँ पर जिस तरीके से लोग यहाँ पर मकान बनाए हुए थे, उसके बाद इनको तोड़ दिया गया था। लेकिन 1200 ऐसे परिवार हैं जो यहाँ पर अभी भी रहते हैं और उनको नोटिस दिया गया है। आज आखिरी दिन है यहाँ से खाली करने का और उसके बाद जो कार्रवाई है उसकी बात कही जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि उनके पास पुख्ता दस्तावेज हैं, जो वोटर आईडी कार्ड हैं, आधार कार्ड हैं, और उसके बाद भी जो सरकार है वो उनकी बात नहीं सुन रही है और जो लिस्ट है उसमें इनका नाम नहीं रखा गया है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर पहले जो बुलडोजर चला था उसकी यहाँ पर आपको जो घर है वो टूटे हुए नजर आएंगे और ऐसे ही जो तमाम पीछे घर बने हुए हैं, ये वो 1200 मकान हैं जो टूटने की श्रेणी में है। आज आखिरी दिन है इनको खाली करने का। पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बच्चों की मार्कशीट तक यही की है, पैदाइश है, और हमारी भी पैदाइश यही की है। हम अपने दादा के जमाने से रह रहे हैं, फिर हमारे पिताजी थे, मगर हमें एक राशन कार्ड की वजह से हमारा घर नहीं दिया गया। जी हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स पूरा ही है, इसी वजह से हम लोग को चाहिए मकान। अब बताइए हम कहाँ रहेंगे, ये बताइए आगे क्या बोले हम। तो अभी क्या बोला गया प्रशासन की तरफ से? आज आखिरी दिन दिया गया है खाली करने के लिए। खाली करने के लिए बोला गया है कि हम यहाँ से खाली कर दीजिए, ये बताइए। खाली करके भैया हम जाएंगे कहाँ, ये तो बताओ। हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? 1 तारीख से स्कूल खुल रहा है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई है। अभी हम कहीं कमरा भी नहीं ले सकते, बच्चों का स्कूल का फीस सब कुछ जा रहा है, वैन का, गाड़ी का सब खर्चा जा रहा है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। धोनी भारत के 11वें खिलाड़ी हैं जिन्हें सूची में शामिल किया गया। कैप्टन कूल नाम से जाने जाते रहे धोनी भारत के सबसे कामयाब कैप्टन में से एक हैं। अपनी कप्तानी में दिलाए 3 आईसीसी खिताबों के लिए उन्हें खास तौर से जाना जाता है। आईसीसी के इस खास हॉल ऑफ फेम सम्मान से सम्मानित वो 11वें भारतीय खिलाड़ी हैं। और आप जानते हैं 2007 में उन्होंने T20 विश्व कप भारतीय टीम के नाम किया था, भारत के नाम किया था। 2011 में उनकी कप्तानी में भारत वर्ल्ड कप जीता और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी विजेता टीम के वो कैप्टन रहे। 2009 में टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बनी। 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने डेब्यू किया था। 350 वनडे खेले, 10,773 रन बनाए। उनके नाम 10 शतक और 73 अर्धशतक हैं। उत्तराखंड में कहां लगा महाजाम, क्यों लगा ये जाम? ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा, उससे पहले देखिए कुछ ट्रेंडिंग खबरें। शरारती बंदर की कहानी आपने खूब सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको शरारती बंदर से मिलवाते हैं। देखिए कैसे बंदर टाइगर को परेशान कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है जंगल में 2 टाइगर बैठे हैं। वहाँ पेड़ पर एक बंदर होता है जो पेड़ से लटक कर दोनों को खूब परेशान करता है। वो कभी टाइगर की पूंछ खींचता है। फिलहाल भवाली रोड पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। जहां पहुंचने में 2 मिनट लगने चाहिए, वहां पहुंचने में 2 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लग रहा। ट्रैफिक प्लान पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। भारी जाम की ये तस्वीरें नैनीताल के कैंची धाम की हैं, जहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। सैलानियों की इस भीड़ की वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इतना लंबा जाम लगने की वजह से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव भी फूल गए हैं। आते हुए सबसे पहले तो हम इतने जाम में फंस गए, हमको 1 से 2 घंटा लगा जब हम आए, और अभी हमें गाड़ी बिल्कुल पीछे पार्क करके आनी पड़ी। वहाँ से हम घूम के पूरा पैदल आए हैं। अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस 6 दिनों से हिंसा की आग में सुलग रहा है। अब तक इस प्रदर्शन में 63 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की ट्रंप सरकार की कार्रवाई के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात संभालने के लिए ट्रंप प्रशासन ने 2000 नेशनल गार्ड्स और तैनात करने का फैसला किया है, जिसके बाद लॉस एंजलिस शहर में नेशनल गार्ड्स की संख्या बढ़कर 4000 हो जाएगी। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के लिए 700 मरीन कमांडो तैनात किए जा रहे हैं। इस बीच लालू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार में सरेआम हत्याएं हो रही हैं, पुलिस नाकारा हो गई है। लालू ने कहा कि ऐसा लगता है बिहार में कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार हो गया है। लालू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा कि नीतीश बताएं कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर कितनी हत्याएं हो रही हैं। क्या नीतीश जानते पहचानते हैं कि उनके शासनकाल में आधिकारिक आंकड़ों में 65,000 हत्याएं हो चुकी। 65,000 हत्याएं, ये उन्होंने दोबारा लिखकर एक्सक्लेमेशन
सामने मार्क लगाया। नीतीश बीजेपी ने विधि व्यवस्था का दम ही नहीं निकाला बल्कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी भी नहीं रही। लालू यादव के सियासी हमले के बाद जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि आज भी बिहार के लोग जंगल राज भूले नहीं। उन्हें याद है कि लालू राज में कैसे उद्योगपति और डॉक्टर्स यहां से भाग गए थे। नीतीश सरकार ने 20 साल में कानून का राज स्थापित किया है। कहाँ का फिगर लेके लोगों को थोड़े भूल गया है लोग कि किस तरह यहां से किडनैपिंग होता था, किस तरह यहां से सारे उद्योगपति भाग गए, किस तरह यहां से सारे डॉक्टर, सारे जो प्रबुद्ध लोग थे पलायन कर गए। उनके समय में कानून का ही तो राज स्थापित किया नीतीश कुमार 20 साल में। कोई कह सकता है क्या किसी को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है? सारे क्रिमिनल तो वही मिलेंगे आपको, इसलिए वो कुछ भी बोल सकता है। चुनाव का समय आया है। और अगली खबर प्राइम एट 4 रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पुतिन ने यूक्रेन की तबाही के लिए 6 प्लान तैयार किए हैं। ये 6 प्लान क्या हैं? रूस के यूक्रेन पर हमले के 6 प्लान तैयार हैं। रूस अभी और ज्यादा बड़े हमले करेगा। अगले कुछ दिनों में रूसी ऑपरेशन और तेज होंगे। पहले चरण में ड्रोन हमले बढ़ाएगा रूस, दूसरे चरण में मिसाइलों से बड़े हमले होंगे, तीसरे चरण में ऑरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल संभव है और आखिर में टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है रूस। मिसाइलों का टारगेट यूक्रेन के बड़े शहर होंगे। अमेरिका 6 फेजेज में किए जाने वाले ये ऑपरेशंस के बारे में डिटेल है। क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है? बहरहाल यूपी के रायबरेली में एक बार फिर योगी सरकार का बुलडोजर गरजा है। क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है? बहरहाल यूपी के रायबरेली में एक बार फिर योगी सरकार का बुलडोजर गरजा। रायबरेली में सरकारी जमीन पर भूमाफिया के कब्जे को प्रशासन के बुलडोजर ने हटा दिया। यहां पर सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश की गई थी, जिसकी शिकायत तहसीलदार दिवस पर खुद ग्रामीणों ने की। इसके बाद बुलडोजर मौके पर पहुंचे। उन्होंने एक एक करके यहां पर खड़े पिलर और अवैध निर्माण को गिरा दिया। यह एक्शन सलोन तहसील के अबना सदरा गांव में की गई। इस दौरान मौके पर राजस्व और पुलिस की टीमें मौजूद थी। लगातार हो रही बारिश की वजह से रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में हालात बिगड़ गए हैं। बुखारेस्ट के कई इलाकों में पानी भर। राजधानी दिल्ली में इस वक्त भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तापमान 42 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में बना हुआ है। लू की वजह से न ही केवल दिल्ली के लोग परेशान हैं, बल्कि जो सैलानी बाहर से आते हैं उनके लिए भी परेशानी बढ़ गई है। अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी इस वक्त दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं। आप तस्वीरें देखिए कि जिस इंडिया गेट पर हजारों की तादाद में लोग घूमने के लिए आते हैं सैलानी, इस वक्त वो इंडिया गेट खाली पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ सड़कों की तस्वीर दिखाते हैं कि जिस सड़क पर लगातार सुबह से लेकर शाम तक जाम देखने को मिलता था, वो इस वक्त खाली पड़ी हुई है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि राजधानी दिल्ली में इस वक्त सड़कों पर किस तरह से सूनापन देखने को मिल रहा है। अगर इस वक्त हम अपने मोबाइल का टाइम आपको दिखाते हैं कि देखिए दिन के 2 बजने जा रहे हैं और 2 बजे सड़क पर सूनापन है, क्योंकि भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, बेहाल है। आप देखिए लोग जूस की दुकान पे किस तरह से जूस पीते हुए, शिकंजी पीते हुए नजर आ रहे होंगे कि किसी तरह से गर्मी से खुद को बचाया जा सके। भैया आपकी दुकान है? अच्छा, जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, आप देख रहे हैं कि जिस तरह आपने पूरा कपड़ा ऐसे ओढ़ा हुआ है, कितनी गर्मी, आप लोग कितनी परेशानी होती है ऐसे में? मैम जो चीज है वो तो होती है ना, गर्मी है तो गर्मी देखने के बाद काम पे तो आना ही है ना हमें। लेकिन जो सैलानी अमूमन आते थे, बड़ी संख्या होती थी, अभी इसमें कितनी कमी आई है? अभी तो मैम बहुत ही ज्यादा कमी आई हुई है। आप खुद ही देख सकते हो। इस टाइम तक तो ये मान लो कि ज्यादा नहीं तो 1000-1500 रुपए हम कमा के बैठते थे। अच्छा। समथिंग नॉर्मली भी ठीक है। और अब का टाइम है कि 200-300-400 भी निकालना मुश्किल पड़ रहा है, थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी है कि सैलानी। सर, आप लोग घूमने आए हैं, इतनी गर्मी कैसे देख रहे हैं दिल्ली की? बहुत ज्यादा धूप है, धूप के चलते हालत खराब है, लेकिन फिर भी हम लोग देखने आए हैं। देख करके तो बहुत अच्छा लगा। आए हैं तो लेकिन देखना है, जरूरी है। अब तो आए हैं, परिवार के साथ आए हुए हैं। अच्छा, कहाँ से आए सर? हम तो आए हैं बिहार से, सासाराम। बिहार में भी गर्मी पड़ती है, दिल्ली की गर्मी तो दिल्ली की अपेक्षा बिहार में गर्मी कम है, लेकिन यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है। बेटा गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है? यस, बहुत गर्मी है। देखिए छोटा बच्चा है, कैप लगाया हुआ है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन आप देखिए अगर हम शिकंजी की दुकान है, यहाँ पर पानी, ठंडा पानी यहाँ मौजूद है और यहाँ पर देखिए किस तरह से गर्मी से बेहाल जो लोग हैं वो शिकंजी पीते हुए, नींबू पानी पीते हुए, ताकि हाइड्रेटेड रह सके। भैया दुकानदारी में कितनी कमी आई है इस गर्मी से? बहुत कमी आई है मैम। हाँ,
अमूमन कितना आप लोग का हो जाता था यहाँ पे? यहाँ 1500 हो जाता था। लेकिन अभी गर्मी से नहीं हो रहा है। और गर्मी के मौसम में जब तापमान तेजी से बढ़ रहा है, लू लगने का खतरा भी इसके साथ ही बढ़ गया है। लू लगना यानी हीट स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर के भीतर का कूलिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है और यह कई बार जानलेवा तक साबित होता है। ऐसे में हीट स्ट्रोक से बचना हालांकि हर साल की बात है कि बताया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा कोर्स है जिसको दोबारा से पढ़ लेना चाहिए। दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचें, जहां तक हो सके बहुत जरूरी हो तो ही निकलें। जरूरी काम होने पर छतरी लेकर निकलें या कम से कम गमछा तो आपके पास हो। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जाए क्योंकि वो जल्द लू की चपेट में आते हैं। खान पान पर विशेष ध्यान रखा जाए। खाने में तेल और मसालों का इस्तेमाल कम हो। दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिया जाए। पीने में नींबू और नमक का इस्तेमाल पानी के साथ करें। तेज दौड़ और हार्ड एक्सरसाइज इससे बचें। और आगे आपको दिखाएंगे राजा रघुवंशी हत्याकांड में शामिल विशाल के घर से मिले मर्डर के अहम सबूत। उससे पहले देखिए ड्रैगन की कोरोना जैसी साजिश को अमेरिका ने कैसे किया बेनकाब। अमेरिका ने चीन के 2 चीनी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को गिरफ्तार किया। चीन के दोनों वैज्ञानिकों को अवैध जैविक सामग्री